नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी। आज बात करेंगे हम ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, जिसको लेकर पिछले 24 घंटों से मीडिया का जो नजरिया है, मीडिया का जो रवैया है, वह बदला हुआ नजर आ रहा है। वो एक इतना बड़ा बदलाव है जिसको लेकर लोग हैरान हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरह से भारत की गोदी मीडिया उनको आरोपी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भाजपा के नेताओं की बात करें या भाजपा सरकार की बात करें, उसके पक्ष में पूरी भाजपा सरकार खड़ी हुई नजर आ रही थी। भाजपा सरकार के जो प्रवक्ता हैं उसको मीडिया चैनलों के ऊपर उसका बचाव करते हुए नजर आ रहे थे। इसी की वजह से शायद जो गोदी मीडिया है वह भी उसका बचाव करने के लिए लगी हुई थी, और गोदी मीडिया के द्वारा इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी जैसे शायद ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपी ही नहीं होगा, या फिर शायद ब्रजभूषण शरण सिंह के पर जो आरोप लगाए गए हैं शायद वो निराधार हो सकते हैं। तो इस तरह की एक जो क्रोनोलॉजी जिस तरह की बनाई जा रही थी मीडिया के द्वारा, वह शायद कल काफी बदली हुई नजर आई। तो उससे कहीं ना कहीं यह जरूर लगता है कि शायद भाजपा सरकार ने अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के जो पीछे भाजपा सरकार का हाथ था उसको पीछे खींचने की कोशिश भाजपा सरकार के द्वारा अब हो रही है शायद, या फिर भाजपा सरकार अपना जो हाथ है ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे से अपना हाथ हटा चुकी है। क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस का जो उसका संरक्षण करते हुए नजर आ रही थी, कल दिल्ली पुलिस के द्वारा भी जो एफआईआर है, एफआईआर में जो मामला दर्ज है उसको सार्वजनिक कराया गया, और किन किन धाराओं में किन किन जो पीड़िता हैं उन्होंने अपने क्या आरोप लगाए हैं वह सब सार्वजनिक दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है। तो उससे कहीं ना कहीं यह अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है, और उसी को लेकर जो मीडिया है वह भी कहीं ना कहीं अब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उन्होंने अपना रवैया जिस तरह से पिछले 24 घंटे से बदला है, उससे कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि शायद मोदी सरकार अब ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पीछे हट रही है। अब इसके पीछे के क्या कारण हैं, क्यों पीछे हट रही है, यह तो नहीं कहा जा सकता, या फिर अभी विपक्ष का दबाव है, खाप पंचायतों, किसान संगठनों और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको को लेकर, पहलवानों को लेकर उनका पूर्ण समर्थन पहलवानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर भाजपा सरकार अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है, इसलिए अपना हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ सकती है। तो लंबित कर रही थी, इसमें विलंब किया जा रहा था। इसमें विलंब करने के क्या कारण थे, लेकिन जिस तरह से कल न्यूज 24 पर सुप्रीम कोर्ट के वकील के मेनन के द्वारा कहा गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा यह कोशिश की जा रही थी कथित तौर पर कि जो पोक्सो एक्ट का जो मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर दर्ज है उसको दिल्ली पुलिस किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से पोक्सो एक्ट को हटाना चाहती थी। और उसी को लेकर जो पीड़ित थे उसके चाचा के द्वारा, वह रियल चाचा है या पारिवारिक है या गांव बस्ती के हिसाब से, उन्होंने अपना पीड़िता के चाचा बताकर उन्होंने यह बयान दिया कि जो पीड़िता है वह नाबालिग नहीं बालिग है। जबकि उस बात का खंडन करते हुए पीड़िता के जो पिता हैं उन्होंने इस चीज का खंडन किया है। उनका कहना है कि यह सब झूठ प्रचार किया जा रहा है, जबकि जो पीड़िता है जब उसके साथ यह यौन शोषण किया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा, उस समय उनकी उम्र महज 16 वर्ष थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, यह साबित करने के लिए, यह लोगों में एक मैसेज देने के लिए कि जो पीड़िता के जो आरोप हैं वे शायद निराधार हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील के मेनन ने यह भी कहा कि यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस को यह सब निर्देश दिए गए होंगे कि पोक्सो एक्ट खत्म की जाए, क्योंकि पोक्सो एक्ट खत्म होने से
एक जो गंभीर केस है वो शायद केस गंभीर नहीं रहेगा और उनको जमानत मिलने में आसानी हो जाएगी। तो उसी को लेकर दिल्ली पुलिस के द्वारा कथित तौर पर यह विलंब जांच में किया जा रहा था और दिल्ली पुलिस इसमें अभी अपनी जो कोई भी कार्रवाई है निष्पक्ष तौर पर आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। तो शायद अभी लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो भाजपा सरकार है वो बैकफुट पर आ सकती है और बैकफुट पर आने के बाद शायद अब ब्रजभूषण जो है उनको शायद निष्पक्ष जांच कर दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार जल्द किया जा सकता है। जिस तरह से खाप पंचायतों ने कल कुरुक्षेत्र में जिस तरह खाप पंचायतों की एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई, उसमें उन्होंने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 9 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी से कम किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं तो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और जंतर मंतर ही नहीं पूरे देश भर में यह प्रदर्शन और महापंचायतें की जाएंगी। तो ये कल एक बड़ा ऐलान किया गया है खाप पंचायतों के द्वारा। तो अभी जिस तरह से मीडिया का जो रवैया है उससे ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि शायद ब्रजभूषण शरण सिंह अब दिल्ली पुलिस की जांच जैसे निष्पक्ष तौर पर आगे बढ़ेगी तो ब्रजभूषण जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं और 9 जून का जो अल्टीमेटम है उससे पहले यह कार्रवाई शायद पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जो और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा सरकार है, भाजपा पार्टी के द्वारा हिदायत दी गई है ब्रजभूषण को मीडिया के सामने बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अपना वक्तव्य और अपने बयान मीडिया के सामने देते हुए नजर आ रहे थे तो उनको हिदायत दी गई है। और ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश जिस तरह से 5 जून को अयोध्या में की जा रही थी, उनके द्वारा दावा किया जा रहा था कि इसमें 10-12 लाख लोग जुटेंगे उनकी इस रैली में, उस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में जो है अयोध्या के संतों का भी समर्थन ब्रजभूषण को दिया जा रहा है, यह भी बताया जा रहा था। और जो अयोध्या के साधु संत हैं उनके द्वारा यह मांग की जा रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कि ब्रजभूषण के ऊपर से पॉक्सो एक्ट खत्म किया जाए। उन जो साधु संत हैं, अयोध्या के साधु संत हैं, वह यह मांग करने वाले थे, यह बताया जा रहा है। तो कितने शर्म की बात है अगर साधु संत इस तरह की अगर मांग करते तो पहले जिस तरह से साधु संतों के ऊपर से देश में जिस तरह से एक अपना विश्वास खोया है, क्योंकि कई साधु संत यौन उत्पीड़न के मामलों में, कई गंभीर मामलों में जेल में बंद हैं। कई साधु संत जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करते हैं उससे कहीं ना कहीं साधु संतों को लेकर लोगों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है। तो जिस तरह से साधु संत ब्रजभूषण सिंह का समर्थन करने जा रहे थे तो साधु संतों की जो गरिमा है वह कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रजभूषण के समर्थन में अयोध्या के संत आ रहे थे और अयोध्या संतों ने यह मांग पॉक्सो एक्ट हटाने की मांग की गई थी और पॉक्सो एक्ट हटाने की मांग की जा रही थी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज की गई है और इन 2 एफआईआर में 15 बार यौन उत्पीड़न का, जिसमें उन पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 354 धारा 354 लज्जा भंग करने के इरादे से हमला। नंबर 2 है पॉक्सो एक्ट नाबालिग का यौन शोषण। उसके बाद धारा 34 सामूहिक अपराध। उसके द्वारा धारा 354 डी महिला का पीछा करना। उसके बाद धारा 354 ए यौन उत्पीड़न। उसके बाद धारा 354 और 2 मौकों पर फेर के बदले शारीरिक संबंध में आने का प्रस्ताव ब्रजभूषण सिंह की ओर से दिया गया था। और धमकी देना, पीछा करना, डराना, मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया है। तो गलत नियत से छूने का आरोप
और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लेकिन अब जबकि दिल्ली पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और पूरे समाज में जिस तरह से यह बुराई पर विचार किया जा रहा है, 5 जून को जिस तरह से अयोध्या में ब्रजभूषण शरण सिंह एक बहुत बड़ी रैली कार्यक्रम करने वाले थे, उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब यह एक बड़ा संदेश है और यह कहीं ना कहीं अब जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। इससे यह कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी शायद जल्द ही कुछ दिल्ली पुलिस के द्वारा बड़ा किया जाने वाला है। तो जो खा पंचायतें हैं, उनकी मांग है कि जो पहलवानों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं उनको खत्म किया जाए, उनको कैंसिल किया जाए और 9 जून से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। तो पहले एफआईआर में 6 महिला पहलवानों ने मामला दर्ज करवाया था और 28 अप्रैल को 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जिस तरह से दिल्ली पुलिस पहलवानों की शिकायत के बाद मामला दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई और उसी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह का बचाव करते हुए नजर आए थे और उनके जो प्रवक्ता हैं वह उसके पक्ष में खड़े हुए नजर आए। तो उनका कहना था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरह से पहलवानों की मांग थी कि उन पर यह मामला दर्ज किया जाए, तो मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है, जिसके लिए कमेटी गठित कर दी गई है। तो उनको भरोसा करना चाहिए और उनको इसका इंतजार करना चाहिए। तो लेकिन जिस तरह से जो दिल्ली पुलिस की जो जांच थी उसमें बहुत विलंब की जा रही थी और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो उनको गिरफ्तार करने की जो मांग लगातार की जा रही थी विपक्ष के द्वारा, पहलवानों के द्वारा, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो उसी को लेकर जो बड़ी बड़ी महापंचायतें हैं वो हो रही है और उन पंचायतों में बड़े फैसले ले लिए गए हैं। दिल्ली जकार्ता में एक पीड़िता ने यह कहा और 2016 में मंगोलिया में डिनर के टेबल पर जाते ही मेरी छाती पर हाथ रख दिया। इस तरह के कई ऐसे मामले हैं जो महिला पीड़िता ने लगाए हैं। तो अभी देखना होगा कि अभी जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से यह नजर आ रहा है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस का रवैया और मीडिया का जो रवैया नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनको जल्द शायद अभी गिरफ्तार किया जाएगा और ब्रजभूषण शरण सिंह शायद जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। तो आखिरकार ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को आखिरकार किसकी शरण थी, दिल्ली पुलिस की थी या भाजपा सरकार की थी, और इसमें क्यों विलंब किया गया, यह एक बड़ा सवाल